दोस्तों इंग्लिश बोलने के जोश जोश में हम कई बार ऐसी मिस्टेक्स कर बैठते हैं जो हमें बहुत सालों बाद पता चलती है। ओए यार ये तो मैं शुरू से बोलता आ रहा हूं, ये गलत है क्या। यहां लिखे हुए सेंटेंसेस मैं एकदम नहीं कहूंगा कि गलत है, लेकिन आपको एक वक्त पे आके पता चलेगा जब आप एडवांस इंग्लिश सीख जाओगे। रॉन्ग है। आज मैं आपको बताऊंगा हम सब की भाषा, आपकी भाषा, मेरी भाषा, देसी हिंदी भाषा में, बिल्कुल देसी स्टाइल में। मेरा नाम है सरताज, मैं हूं आपका इंग्लिश ट्रेनर, आपका इंग्लिश होस्ट और आपका इंग्लिश दोस्त और आपका 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 ट्रेनर, और आप देख रहे हैं सरताज क्लासेस। सबसे पहले हम बात करते हैं थैंक्स सर। देखिए जब भी किसी को बोलना होता है शुक्रिया, मान लीजिए मुझे कहना है शुक्रिया सर, शुक्रिया सर, तो इसमें क्या मिस्टेक है भाई, क्या गलती है? गलती है। जब आप एक वक्त पे अच्छी अंग्रेजी बोलना सीख जाओगे तो आपको पता चलेगा जो थैंक्स है वो इनफॉर्मल है। इनफॉर्मल, अब आप कहिए समझाइए इनफॉर्मल क्या होता है। तो पहले सुन लो, इसकी जगह थैंक यू बोला जाना चाहिए जो कि है फॉर्मल। ठीक है ना भाई। देखो जब आप अपने से बड़ों से, जिनकी आप रेस्पेक्ट करते हैं, जैसे बॉस जो आपसे पोस्ट में ऊंचे हो, जैसे आपके बॉस, जैसे कोई सीनियर अधिकारी, जैसे आपके टीचर, आपके प्रिंसिपल, या आपके कोई और ऊपर जो आपसे सीनियर हो, उनसे फॉर्मल बात की जाती है। और आपके दोस्त, आपके जानने वाले, आपके क्लोज, आपके बहन भाई, आपके कजिन, आपके घर वाले, उनसे इनफॉर्मल की जाती है। तो उनके साथ तो थैंक्स चलेगा, लेकिन जो आपसे सीनियर होंगे, जैसे यहां सर लगा के ये चीज दिखा दी कि सीनियर ही है बंदा, तो इसकी जगह हम बोलेंगे थैंक यू सर, थैंक यू सर। वरना सर की मट्टी पलित हो जाएगी। क्या सर भी बोल दिया थैंक्स सर, हाँ ऐसे बोल रहे सर यो वेलकम सर, अच्छा थोड़ी लगेगा। ठीक है सभ्य बनो, अच्छे बनो, थैंक यू सर। चलिए पहली गलती। दूसरा, इसके बाद देखिए डू वन थिंग। डू वन थिंग का मतलब क्या होता है? एक काम कर दो, एक काम कर दो, ये होता है इसका मतलब ना। तो हम इंडियंस को बहुत आदत होती है, मेरा एक काम कर दे, डू वन थिंग, डू वन थिंग, प्लीज भाई एक काम कर दे, जरा चॉकलेट ला दियो वहां से, डू वन थिंग। नहीं नहीं, ये रॉन्ग है। इसकी बजाय ये क्या हो गया, एक काम कर दो, तो उसी की इंग्लिश हमने बना ली, कर दो डू, एक वन काम थिंग, डू वन थिंग, एक काम कर दो। इसको कहते हैं डू मी अ फेवर, डू मी अ फेवर, ये तरीका भाई, डू मी अ फेवर। अरे प्लीज सुनो, डू मी अ फेवर, या मेरा एक काम कर दो, या मेरे लिए मेरी एक बात सुन लो, इसे ऐसे बोलेंगे। तो गौर कीजिएगा और आगे से ध्यान रखिएगा। इसके बाद दोस्तों आता है आई एम थिंकिंग। क्या मतलब होगा इसका आई एम थिंकिंग का? इसका मतलब होता है मैं सोच रहा हूं, और सॉरी मैं सोच रहा हूं। इस सेंटेंस में कहीं से कहीं तक यह गलत नजर नहीं आ रहा कि इसमें गलती क्या है। सिंपल है, रहा हूं इज एमआरई आएगा, और क्या आएगा, वाज वर्ब थोड़ी आएगा। मैं जा रहा हूं आई एम गोइंग, मैं सोच रहा हूं आई एम थिंकिंग। मैं पढ़ रहा हूं आई एम रीडिंग, मैं सोच रहा हूं आई एम थिंकिंग। मैं खेल रहा हूं आई एम प्लेइंग, तो मैं सोच रहा हूं आई एम थिंकिंग। गड़बड़ क्या, सही तो है? नहीं। मैं पढ़ रहा हूं, मैं जा रहा हूं, मैं आ रहा हूं, मैं सो रहा हूं, ये सब तो चलेगा आई एम में, लेकिन मैं सोच रहा हूं नहीं चलेगा। क्योंकि अंग्रेजी में कुछ गिने चुने ऐसे वर्ड हैं जिनमें से थिंक एक है, जिनमें आईएनजी बहुत रेयर केस में लगता है। ये वो शब्द हैं जिन्हें आप हमेशा प्रेजेंट के इंडेफिनिट बनाते हैं। तो यार मैं सोच रहा हूं, आई थिंक, आई थिंक, ये ऐसे बनाएंगे। आई लाल वाले आजा, हमने मिटा किया तो तू गायब ही हो गया। आई थिंक, सिंपल, आई थिंक, ऐसे। तो कुल मिला के यहां पर क्या हुआ, यू आर टॉकिंग अबाउट व्हाट, सोच रहा हूं, बट प्रेजेंट के इंडेफिनिट में। दोस्तों इसके बाद आता है आई एम गोइंग टू होम। आई एम गोइंग टू होम, इसका हिंदी में मतलब सुनिए, इसका हिंदी में मतलब है मैं घर जा रहा हूं। बहुत सारे बच्चों ने ये वीडियो देखते देखते इसमें गलती निकाल ली होगी, और वो समझ गए होंगे, बहुत समझदार है बेटा। देखिए गो और टू का साथ है, जब भी गो के साथ किसी जगह का नाम आए तो वहां पर टू लगाना अनिवार्य है, वरना वो दुनिया का सबसे गलत सेंटेंस होगा। गो के साथ जगह का नाम आए, मैं पार्क जा रहा हूं, आई एम गोइंग टू द पार्क। मैं अस्पताल जाऊंगा, आई विल गो टू द हॉस्पिटल। मैं मॉल जा रहा हूं, आई एम गोइंग टू द मॉल। गो और मॉल, गो और जगह का नाम, गो और पार्क, गो और घर, गो और गो के साथ कहीं भी आप जा रहे हैं, जगह का नाम के ले रहे हैं, तो उससे पहले टू लगाना है। लेकिन अंग्रेजी का रूल है एक जगह नहीं लगाना है, और वो एक जगह यहां लिखी हुई है, होम के साथ नहीं लगाना है। क्यों मुझे नहीं पता, मतलब अंग्रेजी का सर पैर नहीं है, कुछ चीजों का रूल नहीं है, बस है नहीं है, बस है। ठीक है, तो है, हम ऐसे रट लेंगे बिना रूल के। तो होम के साथ टू नहीं लगाएंगे, सब जगह लगा देंगे
सो द करेक्ट आंसर शुड बी आई एम गोइंग होम। आजा, आई एम गोइंग होम, ऐसे टू नहीं रहेगा, ठीक है। तो ये गौर करेंगे। बाकी इसके अलावा आई एम गोइंग टू द पार्क, आई एम गोइंग टू मॉल, आई एम गोइंग टू जिम, आई एम गोइंग टू ऑफिस, सब जगह टू। इसके बाद दोस्तों आता है आई एम इल। आई एम इल, अब देखिए आई एम इल का मतलब होता है मैं बीमार हूं, बीमार, ये मतलब होता है मैं बीमार हूं। अब इस सेंटेंस में तो कोई गड़बड़ दिखती नहीं, क्या गड़बड़ हो सकती है इसके अंदर, लेकिन इसके अंदर एक गड़बड़ है। देखिए यहां जो इल शब्द लगा हुआ है, ये इल होता है बहुत बड़ी बीमारी के लिए, और बिग सिकनेस, बहुत बड़ी बीमारी से जिससे वो सफर कर रहा हो। इट कैन बी अ कैंसर, इट कैन बी अ लॉन्ग टर्म डिजीज, लंबे समय तक चलने वाली बीमारियां, ओके। बट शॉर्ट टर्म बीमारी के लिए आप इल नहीं बल्कि यूज करेंगे सिक का, तो हो जाएगा आई एम सिक, आई एम सिक। हालांकि मैं इस सेंटेंस को गलत नहीं कहूंगा, क्योंकि हो सकता है बंदा अपनी बड़ी बीमारी के बारे में बता रहा हो तो वो ये बोल सकता है आई एम इल, लेकिन आपको फर्क पता होना चाहिए आई एम इल और आई एम सिक के बारे में। इसके बाद दोस्तों आता है गुड बाय। गुड बाय, गुड बाय का वैसे कोई ऐसा पर्टिकुलर मतलब नहीं होता, इसका मतलब बस यही होता है अच्छा चलता हूं, अच्छा चलता हूं। हालांकि ये एक्यूरेट मीनिंग नहीं है इसकी, लेकिन मतलब इसके लिए यूज किया जाता है। जैसे कोई जा रहा है, अच्छा जी अच्छा चलते हैं चलते हैं, ठीक है भाई सब चलते हैं। लेकिन बच्चों एक बात याद रखना, ये आता है लॉन्ग टर्म के लिए। गौर से देख लेंगे भाई सारे बच्चे, लॉन्ग टर्म, LONG, लॉन्ग TRM, टर्म। जब कोई इंसान बहुत लंबे समय के लिए जा रहा हो या हमेशा के लिए जा रहा हो, फॉरएवर, फॉरएवर या हमेशा के लिए जा रहा हो, इन दैट सिचुएशन वी से गुड बाय। मैं घर से स्कूल जा रहा हूं तो गुड बाय नहीं बोलूंगा। मैं ऑफिस के लिए जा रहा हूं, शाम को आऊंगा तो गुड बाय नहीं बोलूंगा। मैं अगर जो है किसी से मिलने जा रहा हूं घर पे बच्चों को, गुड बाय नहीं बोलूंगा, क्योंकि गुड बाय बोलना एक अशुभ चीज भी है, मतलब आप हमेशा के लिए जा रहे हैं छोड़ के। तो जब आप लंबी जर्नी के लिए जा रहे हैं, लाइक यू आर गोइंग फॉर 1 year 2 years और 10 years, और यू विल कम आफ्टर 5 years और व्हाटएवर, और यू आर गोइंग फॉर एवर, आप हमेशा के लिए जा रहे हैं, तब गुड बाय बोलेंगे। अदरवाइज आप इसकी जगह नॉर्मली बोल सकते हैं बाय, या फिर बाय, या फिर बाय बाय, जो हम बोलते हैं नॉर्मली बाय। सो गुड बाय फॉर लॉन्ग टर्म और फॉर एवर, एंड बाय ओनली फॉर शॉर्ट टर्म, लाइक फॉर अ डे, फॉर 2 days और समथिंग। नेक्स्ट वाला है बर्थडे इज कमिंग। बर्थडे इज कमिंग, गौर से सुनेंगे। इसका हिंदी में मतलब है जन्मदिन आ रहा है, जन्मदिन आ रहा है, यानी सालगिरह आ रही है, सालगिरह आ रही है मेरी, भाई साहब मेरा जन्मदिन आ रहा है। बच्चों इसके साथ जो ये कम शब्द लगाया गया है ना, दैट इज एक्चुअली रॉन्ग। क्यों? क्योंकि जन्मदिन के पैर थोड़ी हैं जो चल के आ रहा है। सो मोस्ट ऑफ द केसेस में कम वहां लगाते हैं जहां पर कोई चीज चल कर आती है। मोस्ट ऑफ द केसेस में, रेयरली एक दो होंगे शायद जहां नहीं लगाएंगे, बट मोस्ट ऑफ द में। तो इसे अवॉइड करना चाहिए उन चीजों के लिए जो चलकर नहीं आ रही हैं। तो बर्थडे भी चलकर नहीं आ रहा है। सो बर्थडे इज एन ओकेशन जो कि नजदीक आ रहा है तारीख के अनुसार। सो जब कोई चीज तारीख के अनुसार नजदीक आती है, सो उसे कहते हैं अराउंड द कॉर्नर, अराउंड द कॉर्नर, ये बोलते हैं। जैसे मेरा बर्थडे आ रहा है, माई बर्थडे इज अराउंड द कॉर्नर, नया साल आ रहा है, न्यू ईयर इज अराउंड द कॉर्नर, और भाई साहब क्रिसमस आ रहा है, क्रिसमस इज अराउंड द कॉर्नर, और एनी फेस्टिवल और एनी ओकेशन, कोई भी शादी नजदीक आ रही है, बर्थडे आ रहा है, मेहंदी आ रही है, सगाई आ रही है, सो अराउंड द कॉर्नर, ना कि कमिंग। दोस्तों इसके बाद है लाइट हैज गॉन। यहां पर देखिए इसकी हिंदी वैसे बनती है बत्ती चली गई, या बिजली चली गई, चली गई है, या बत्ती भाग गई है, बिजली भाग गई है, लाइट चली गई है, लाइट भाग गई है। बहुत सारे फ्रेजेस है हिंदी में जो हम अलग अलग तरीकों से अपने अपने क्षेत्रों में बोलते हैं। लेकिन इसके लिए ऐसे गॉन, जैसे कि हम कोई चीज चल के आ रही है तो कम नहीं लगाएंगे, मतलब कोई चीज चल के नहीं आ रही है तो उसके लिए कम नहीं लगाएंगे। ऐसी कोई चीज पैरों से चल के नहीं जा रही है तो गो भी नहीं लगाएंगे, वही चीज अप्लाई हो रही है। सो यहां पे हम इसे बेहतर होगा बोलेंगे पावर वेंट ऑफ, पावर वेंट ऑफ, ऐसे बोलेंगे, ठीक है ना। तो यहां पे गो का प्रयोग तो हुआ, लेकिन ऑफ जब भी हम किसी वर्ड के साथ कोई प्रीपोजिशन जोड़ देते हैं तो उसका मतलब बदल जाता है, तो इसलिए अब यहां गो का मतलब गो नहीं रहा, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। द पावर वेंट ऑफ, ऐसे हो गया, बिजली चली गई, बिजली भाग गई। अगला वाला है टेकिंग ब्रेकफास्ट। इसका मतलब होता है नाश्ता ले रहा हूं या नाश्ता कर रहा हूं, नाश्ता कर रहा हूं।
दोस्तों इसके बाद एक सेंटेंस दूंगा बनाने के लिए, ये बात लास्ट वाला बताने के बाद। अब वो बनाइएगा, आप बहुत होनहार बच्चे यहां तक देख रहे हैं वीडियो, तो वो जरूर बनाना, अपने आप बनाना है आपको वीडियो कमेंट सेक्शन में होमवर्क के तौर पे। नाश्ता कर रहा हूं, तो इसको आपको ऐसे नहीं बोलना ईटिंग ब्रेकफास्ट या टेकिंग ब्रेकफास्ट, नहीं नहीं, आप इसे ऐसे बोलिए हैविंग माय ब्रेकफास्ट, ब्रेकफास्ट ऐसे, हैविंग माय ब्रेकफास्ट, ठीक है। तो टेकिंग नहीं, हैविंग ऐसे। तो जब भी आप लंच, डिनर, नाश्ता, ब्रेकफास्ट करते हैं, सो यू हैव टू से हैविंग, आई एम हैविंग माय लंच, ना कि ईटिंग माय लंच या टेकिंग माय लंच। लास्ट वाला दोस्तों व्हाट्सएप नहीं, व्हाट्सएप इज अ सॉफ्टवेयर जो कि बहुत ज्यादा प्रचलित है, आप सबके पास होगा। तो जब भी हम कहते हैं मुझे व्हाट्सएप कर देना, मुझे व्हाट्सएप कर देना, व्हाट्सअप कर देना, व्हाट्सअप कर देना, तो कैसे बोल देते हैं हम व्हाट्सएप में? नहीं नहीं नहीं, आप इसे 2-3 तरीके से बोल सकते हैं। सेंड मी ऑन व्हाट्सएप, सबसे पहला आसान तरीका यही है, सेंड मी ऑन व्हाट्सएप। या फिर आप कह सकते हैं इनबॉक्स मी ऑन व्हाट्सएप, व्हाट्सएप पे मुझे इनबॉक्स कर देना। ओके, सो इस तरीके से एक बार इसे देख लीजिए, ये आपके काम आ सकती है ये चीज, और इसको नोट कर लीजिएगा। अब मैं आपको एक होमवर्क देता हूं दोस्तों, यहां पर ज्यादा नहीं, मैंने आपसे पहले ही कहा था, सिर्फ एक सेंटेंस लिखा हुआ है, बस एक। इसे एक सेंटेंस की इंग्लिश ट्रांसलेशन आपको वीडियो के कमेंट सेक्शन में करनी है, और इसको प्लीज आप इंग्लिश में जरूर बनाएगा। मैं आपके कमेंट को लाइक भी करूंगा, हार्ट भी दूंगा। इसके साथ साथ अगर आपका कोई सवाल है तो इसी को टाइप करके, मतलब आंसर, उसके साथ अपना सवाल भी पूछ लीजिएगा, मैं उसका भी जवाब दूंगा। और दोस्तों मेरी किताब Amazon फ्लिपकार्ट पर अवेलेबल है, साथ साथ मेरा एप्लीकेशन प्ले स्टोर पर आपको मिल जाएगा, फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। वहां पर फ्री में ढेर सारा कंटेंट है, लेकिन एक कोर्स वहां पर पेड है जो कि बेहद काम का, और उसका नाम है सुपर बेसिक इंग्लिश लर्निंग कोर्स। और इस कोर्स के जरिए आप अपना बेसिक स्ट्रक्चर मजबूत कर सकते हैं। जाओ इस वीडियो को सबके साथ शेयर करना, ज्यादा एक प्यारा सा लाइक देकर जाना।